सर्वेभ्यो नमो नमः। साथियों, आज हम जानेंगे संस्कृत संभाषण में लिंग का ज्ञान। लिंग की दृष्टि से संस्कृत के शब्द तीन प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द। अंतिम वर्ण की दृष्टि से संस्कृत के शब्दों के दो भेद हैं, जैसे कि स्वरांत भेद और व्यंजनांत भेद। जब वे शब्द जिनके अंत में स्वर हो, जैसे कि देव, देव में अ है, फल में अ है, तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गए। ठीक है। इसी प्रकार से लता, मुनि, है ना। लता जो है, फल जो है, नपुंसकलिंग शब्द है, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। और लता स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत। मुनि, है ना, इकारांत है। मति इकारांत है। वारी इकारांत है। ये शब्द हो गए। ऐसे शब्द को अजंत शब्द भी कहते हैं। व्यंजनांत शब्द दूसरा, वे शब्द जिनके अंत में व्यंजन हो, जैसे वे शब्द जैसे कि देखिए राजन, शशिन, बुद्धिमत, बलवत इत्यादि। इस विभाजन को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, जैसे कि स्वरांत शब्द पुल्लिंग शब्द जैसे कि देव, मुनि, साधु। स्त्रीलिंग शब्द लता, मुनि, धेनु। नपुंसकलिंग शब्द फल, वारी, मधु। व्यंजनांत शब्द देखिए वो जिसके अंत में, जिस शब्द के अंत में व्यंजन हो, जैसे कि पुल्लिंग शब्द में मरुद, त व्यंजन है ना, मरुद, चंद्रमस, राजन। इसके बाद स्त्रीलिंग शब्द में सरित, दिक, वाच। नपुंसकलिंग शब्द में जगत, मनस, नामन। संस्कृत में लिंग की दृष्टि से शब्दों को पहचान पाना सरल नहीं है, इसीलिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। जैसे मित्र शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है, पर इसे पुल्लिंग ना मानकर नपुंसकलिंग में ही मित्रम, ऐसा दोस्त शब्द का प्रयोग होता है। ठीक, पुल्लिंग में मित्रः प्रयोग करने पर सूर्य के अर्थ को देता है नहीं। विद्यालय निर्जीव होने पर भी उसे संस्कृत में पुल्लिंग माना जाता, जैसे कि विद्यालय। कारण यह है कि संस्कृत में सजीव और निर्जीव, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का आधार नहीं होता, अपितु शब्दों के लिंग निर्धारित है। उन्हीं के अनुरूप प्रयोग करना शुद्ध प्रयोग है। किसी शब्द का क्या लिंग है, इसका परिज्ञान व्याकरण, कोश और व्यवहार से करना चाहिए। जैसे कि पुल्लिंग शब्द में राम, कृष्ण, छात्र, अध्यापक, पंडित, शिक्षक, ईश्वर, संसार, विचार, मुनि, ऋषि, हरि, कवि, अग्नि, अतिथि, अंजलि, रसार्थी, कपि, सुधी, शुद्ध घी, मूढ़धी, है ना, गुरु, वायु, पशु, दयालु, शत्रु, भानु, दात्री, दात्री यानी देने वाला, वक्त्री बोलने वाला, श्रोत्री सुनने वाला, कर्त्री जानने वाला, दृष्टि देखने वाला, ज्ञात्री जानने वाला, पितृ, भ्रातृ, वणिज, वणिज यानी बनिया, भिषज यानी वैद्य जो होता है, भिषज वैद्य, मरुत, भूभृत, राजा, पर्वत, इंदौर के लिए होता है भूभृत शब्द। विपश्चित विद्वान, मार्ग, श्रीमत, बुद्धिमत, भगवत, बलवत, भाग्यवत, महत, पठत, लिखत, ददत, जागृत, सुहृद, सभासद, कलाविद, मर्मविद, है ना, मर्मविद, ठीक है। गुणिन, विद्यार्थिन, मंत्रिन, स्वामिन, धनिन, तपस्विन, सदाचारिन, महिमन, आत्मन, ब्रह्मन, यज्वन, पथिन, राजन, भवत, वेधस यानी ब्रह्मा, चंद्रमस, महायशम, महायशम का अर्थ होता है बड़ा यशस्वी, महायशस। ठीक, इसके बाद विद्वस, विद्वान, गरीयस यानी अधिक बड़ा, गरीयस अधिक बड़ा, लघियस अधिक छोटा, वृक्ष इत्यादि ये शब्द हैं पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में देख लीजिए, स्त्रीलिंग शब्द में देखिए, संस्कृत शब्दों में जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए कैसे। प्रथम प्रकार के वे शब्द जो मूल रूप में संस्कृत में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि लता, रमा, नदी, वधु, है ना, इत्यादि ये शब्द हैं। इसी अब देखिए दूसरे प्रकार से वे हैं जो पुल्लिंग शब्दों से बना लिए जाते हैं। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग
बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक। व्याकरण में इस प्रकार के 4 प्रत्यय हैं, जैसे आ, ई, उ और ती। ठीक है। इन चारों में आ तथा ई का प्रयोग अधिक होता है। अब देखिए पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाए जाते हैं आ प्रत्यय लगने पर। अश्वः पुल्लिंग हो गया, अश्वा होने पर वे स्त्रीलिंग हो गए, यानी अश्वः घोड़ा, अश्वा घोड़ी इस अर्थ में। और अजह ये पुल्लिंग हो गया, बकरा हो गया इसका अर्थ, और अजा बकरी इस अर्थ में आ प्रत्यय लगने पर परिवर्तित हो जाता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में। ऐसे ही निपुणः निपुणा, बालः बाला, अचलः अचला, कोकिलः कोकिला, चटकः चटका, है नहीं, इस प्रकार से। अब यदि पुल्लिंग शब्द में अक हो तो इसे इका में बदल दिया जाता है, जैसे गायकः गायिका, है ना, पाठकः पाठिका, बालकः बालिका, चालकः चालिका, नायकः नायिका, पाचकः पाचिका, कारकः कारिका, साधकः साधिका इस अर्थ में। अब ई प्रत्यय पत्नीवाचक और जातिवाचक शब्दों के बाद ई प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे ब्राह्मणः ब्राह्मणी, हंसः हंसी, है नी, काकः काकी, गोपः गोपी, सिंहः सिंही, वायसः वायसी, हरिणः हरिणी, मार्जारः मार्जारी, नरः नारी। अब देखिए जिन शब्दों के अंत में वत मत इन हो उनके बाद भी ई प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे गतवत गतवती, धनवत धनवती, हसितवत हसितवती, बुद्धिमत बुद्धिमती, बलवत बलवती, आयुष्मत आयुष्मती, मतिमत मतिमती, धनिन धनन धनिनी, ठीक, धीमत धीमती, परोपकारिण परोपकारिणी, गुणिन गुणिनी, मंत्रिण मंत्रिणी। ठीक। जिस शब्द के अंत में रि हो उनके बाद भी ई प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे कर्त्री कर्त्री, है ना, कर्त्री कर्त्री, दात्री दात्री, धात्री धात्री, हंत्री हंत्री। अब देखिए जिन गुणवाचक शब्दों के अंत में उ होता है उनके बाद भी ई प्रत्यय जोड़ा जाता है। देखिए लघु लघवी, पटुहु पटवी, साधु साध्वी, गुरुहु गुरवी, है ना। कुछ शब्दों के अंत में अ होता है उनके बाद भी ई प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे इंद्रः इंद्राणी, हिमः हिमानी, मातुलः मातुलानी, कल्याणः कल्याणी, है ना। अब संख्यावाचक शब्द जैसे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कैसे और नपुंसकलिंग में कैसे चलते हैं, देखिए एकः पुल्लिंग में, एका स्त्रीलिंग में और एकम नपुंसकलिंग में, द्वौ पुल्लिंग में, द्वे स्त्रीलिंग में, द्वे नपुंसकलिंग में, त्रयः पुल्लिंग में, तिस्रः स्त्रीलिंग में, त्रीणि नपुंसकलिंग में, चत्वारः ये शब्द जो 4 अर्थ के लिए आ रहा है पुल्लिंग में, चतस्रः स्त्रीलिंग में, चत्वारी नपुंसकलिंग में। अब 5 संख्या से आगे तीनों लिंगों में समान ही प्रयोग होता है, जैसे पंच बालकाः सन्ति, 5 बालक हैं, पंच बालिकाः सन्ति, 5 बालिकाएं हैं, पंच फलानि सन्ति, 5 फल हैं। अब देखिए स्त्री शब्द, अब स्त्रीलिंग शब्द कैसे हैं, देखिए विद्या, पाठशाला, शोभा, लता, शिखा, माला, प्रजा, संपत्ति, विपत्ति, बुद्धि, शांति, नीति, जाति, उन्नति, मति, नदी, लेखनी, मसी, नारी, जननी, मार्जनी, बुद्धिमती, श्रीमती, विदुषी, गंतवती, गच्छन्ति, ठीक है, कुर्वती, लक्ष्मी, स्त्री, ह्री यानी लज्जा, भी डर, धेनु, चंचु, रज्जु यानी रस्सी जो होती है, तनु शरीर के लिए प्रयोग होता है, श्वशरु सांस के लिए, पुत्र वधु, कंडू
खुजली अर्थ के लिए होता है गंडू। मातृ स्वश्री, स्वश्री बहन के लिए होता है। दुहित्री लड़की। गो वाच वाणी के लिए। त्वच चमड़ा, त्वचा जो होती है ना, खाल जो होती है, छाल। अब देखिए रुज रुज रोग सरित विद्युत तड़ित शोषित स्त्री के लिए, ठीक है। आपत संपद शरद संसद सीमन शाखा इत्यादि ये शब्द है। अब नपुंसकलिंग शब्द देखिए पत्र अन्न जल वस्त्र फल मूल शास्त्र मित्र वारी दधि, वारी यानी पानी, दधि यानी दही, ठीक है। दधि दधि अस्थि अक्षी मधु जानु, जानु घटनार्थ के लिए होता है। तालु दारू लकड़ी के लिए होता है, दारू, ठीक। जगत कर्मन नामन, नाम के लिए नाम। धामन, धामन होता है घर। व्योमन आकाश। मनस वयस, वयस दूध होता है, ठीक है। वयस, वयस उम्र होती है, ठीक है। शिरस सिर इत्यादि इस अर्थ के लिए होता है, ठीक।